हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है पीएचपी के आज हम लोग फंक्शन देखेंगे। फंक्शन क्या होते हैं, उनको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। फंक्शन क्या होते हैं। स्टूडेंट, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम में मतलब एक फंक्शनैलिटी की बार बार नीड है, तो आप उसको बार बार लिखोगे नहीं, आप उसका एक बार फंक्शन बना लोगे, आप उसको क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो इसको हम लोग रीयूजेबिलिटी बोलते हैं कि अगर एक बार आपने बना लिया है, इसको हम लोग बार बार क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन किसी खास टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को अगर हम लोग छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं तो प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्रोग्राम को मैनेज करना क्या होता है, बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग फंक्शन का क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते थे पीएचपी में फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, इनको कैसे बनाते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो पीएचपी में फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, टू टाइप्स के हम लोग होते हैं। यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा इनबिल्ट फंक्शन होता है। क्या होता है? इनबिल्ट फंक्शन होता है, इनबिल्ट फंक्शन। दूसरा हमारा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं? पीएचपी ने हमें कुछ फंक्शन पहले से ही बना के दिए हुए हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली उनको क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो यूजर खुद डिजाइन कर दिया, कस्टमाइज होते हैं, जिनको यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग बनाता है, तैयार करता है, वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, हम लोग इनबिल्ट फंक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए हमको क्या करना है, हमें एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करना है। यहाँ पे हमें किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक को लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक को लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग SQRT लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SQRT लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उस नंबर को देंगे जिसका हमको स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या दिया, 16 दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 16 देने के बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ये देखिए SQRT क्या है, ये SQRT जो है क्या कहते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या करेगा, ये आपको बताएगा। और ये होता किस में है, ये होता किस में है, ये मैथ में होता है। ये किस में होता है? ये मैथ के फंक्शन है। किसमें, किसके फंक्शन है? मैथ के फंक्शन है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, SQRT फंक्शन होता है, पावर फंक्शन होता है। ठीक है, हम लोग कई सारे जो है इनबिल्ट फंक्शन क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। आप जब भी जरूरत पड़े इनको आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डेट और टाइम फंक्शन भी हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये इनबिल्ट फंक्शन है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन की। हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग फंक्शन का टेम्पलेट देख लेते हैं। फंक्शन कैसे हम लोग बनाते हैं उसका एक टेम्पलेट देख लेते हैं। हमारे क्या कहते हैं, पीएचपी में हम लोग किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, हम लोग फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग फंक्शन का नाम लेते हैं। यहाँ पे स्पेस देके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फंक्शन का क्या देंगे, फंक्शन का हम लोग नेम देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, पैरामीटर लिस्ट देते हैं। क्या देते हैं? पैरामीटर लिस्ट देते हैं, पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पे इस तरीके से आते हैं। यहाँ पे ये फंक्शन की क्या होती है, बॉडी होती है, और ये फंक्शन को हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन का एक टेम्पलेट बना सकते हैं, फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे जब ये फंक्शन हम लोग बना लेते हैं तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन को उसके नाम से कॉल किया जाता है। जैसे क्लास में कोई बंदा होता है, हम उसको अगर बुलाना चाहते हैं तो हम लोग किससे बुलाएंगे, हम लोग उसके नाम से बुलाते हैं। किसके बुलाते हैं? उसके नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग फंक्शन नेम दे देंगे। क्या दे देंगे? फंक्शन का नेम दे देंगे। यहाँ पे ये नेम दे देंगे, यहाँ से ये फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो जब भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो सीधे सीधे कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने जो भी फंक्शन में फंक्शनैलिटी बना के रखी होगी, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, पीएचपी क्या करेगा, उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक नॉर्मल सा एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, एक मैसेज प्रिंट करने का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। एक नॉर्मल मैसेज को प्रिंट करने का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा, ये फंक्शन लिखा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ
यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ और MSG लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? MSG लिख देता हूँ। एक चीज़ हमेशा याद ध्यान रखिए कि अभी ये यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, ब्लैंक है। यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, ये ब्लैंक है, ठीक है। हमें ये फंक्शन का कौन सा टाइप हो गया? फंक्शन विद नो पैरामीटर, ठीक है, फंक्शन विद नो पैरामीटर है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, हमें एक सिंपल सा मैसेज देना है। यहाँ पे एको लिखता हूँ और यहाँ पे डबल कोट पे मैं यहाँ पे क्या देता हूँ? वेलकम लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? वेलकम लिख देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज करते हैं। देखिए ये हमने यहाँ पे क्या किया है, ये फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया है। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे किया जाएगा? फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तो उसके नाम से कॉल करेंगे। तो फंक्शन का नाम हमारा क्या है? प्रिंट मैसेज। यहाँ पे ये प्रिंट और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं? MSG लिख देते हैं। जितनी मर्जी उतनी बार आप इसको कॉल कर लेंगे। दोबारा कॉल करना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? फिर लिख देंगे, दोबारा कॉल कर देंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये वेलकम प्रिंट करेगा। कितने टाइम? 2 टाइम वेलकम प्रिंट करेगा। कितने टाइम प्रिंट करेगा? वेलकम को 2 टाइम्स प्रिंट करेगा ये, क्योंकि कितनी बार कॉल हुआ है? ये कितनी बार कॉल हुआ है? 2 बार कॉल हुआ है, इसलिए वेलकम को ये क्या करेगा? 2 टाइम्स प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? फंक्शन को बना सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, 2 नंबर को ऐड करना है। हमें क्या करना है? 2 नंबर को ऐड करना है। तो चलिए फंक्शन एक बनाते हैं। यहाँ पे हमने क्या ले लिया है? एक फंक्शन ले लिया। फंक्शन का नाम हम लोग ऐड लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं। किसको करना चाहते हैं? 2 नंबर को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 पैरामीटर लेंगे। यहाँ पे $A ले लिया, कॉमा हमने यहाँ पे क्या ले लिया? $B ले लिया। आते हैं यहाँ पे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? $C इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे? $A प्लस डॉलर यहाँ पे क्या कर देंगे? B कर देंगे। यहाँ पे प्रिंट हम क्या कर देंगे? यहाँ पे प्रिंट हम यहाँ पे सॉरी इको यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे एको कर देंगे। यहाँ पे किसको एको कर देंगे? $C को हम लोग क्या करेंगे? एको कर देंगे। इस फंक्शन को यहीं पे क्लोज कर देंगे। अब देखिए इस फंक्शन की डेफिनेशन देखिए। फंक्शन की डेफिनेशन में कितने पैरामीटर हैं? यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन में यहाँ पे 2 पैरामीटर दिए हुए हैं, ठीक है। इनको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? फॉर्मल पैरामीटर होते हैं। फंक्शन के अंदर जो हम लोग पैरामीटर लेते हैं उनको हम लोग फॉर्मल पैरामीटर लेते हैं। एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं? जो फंक्शन में पास किए जाते हैं। मान लो जब इस फंक्शन को हमको कॉल करना होगा तो हम यहाँ पे ऐड लिखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया? 100 दे दिया और 200 दे दिया। क्या दे दिया? 100। ये हमारे कौन से होते हैं? ये हमारे एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। जो अच्छा, यहाँ पे तो हम इनको क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो 100 कहाँ पे जाएगा? $A में, और 200 कहाँ पे जाएगा? इसमें जाएगा। अब इन दोनों को ये क्या करेगा? ऐड कर देगा और रिजल्ट को किस में स्टोर कर देगा? $C में। और $C को हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, यहाँ पे एको करा लेंगे। दोबारा इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे दोबारा कॉल करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 500 दे दिया और यहाँ पे कितना दे दिया? 1000 दे दिया है। अब जब दोबारा कॉल करेंगे तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर 300 आएगा। अब इसका आंसर कितना आएगा? 1500 आएगा। कितना आएगा? 1500 आएगा, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन क्या हुआ है? 2 टाइम्स क्या हुआ है? कॉल हुआ है। आप जितने भी आपको पैरामीटर लिस्ट देने हैं आप दे दीजिए, लेकिन अगर आपने पैरामीटर लिस्ट सपोज यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग 1 ही रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगी? वहां पे एक एरर जनरेट हो जाएगी। आप जितने भी आर्गुमेंट भेज रहे हैं यहाँ पे उतने ही आर्गुमेंट क्या होने चाहिए? रिसीव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिसीव होने चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब हम लोग डिफॉल्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? यहाँ पे डिफॉल्ट की बात करते हैं। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे आते हैं, प्रिंट करा लेते हैं, डेमो के नाम से ले लेते हैं। यहाँ पे ये डेमो ले लेते हैं और मैं यहाँ पे $A इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करता हूँ? 100 कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ? यहाँ पे $A 100 कर देते हैं। अब देखिए होगा क्या? इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमने क्या सेट कर रखी है? 100 कर रखी है यहाँ पे। अब इसको जरा मैं प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे एको कराएंगे, यहाँ से एको कराता हूँ यहाँ पे, और मैं किसको प्रिंट कर देता हूँ? यहाँ पे मैं $A को क्या कर दूंगा? प्रिंट कर दूंगा यहाँ पे। अब देखिए इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ। क्या करता हूँ? इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? डेमो लिखा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? डेमो लिखा। अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखा है। यहाँ पे जब मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखा है तो ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या लेगा? 100 लेगा। क्या लेगा? 100 लेगा। तो यहाँ पे क्या लेगा? ये 100 प्रिंट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने डेमो लिया हुआ है। डेमो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है? यहाँ पे 200 दे दिया। क्या दे दिया? 200। अब देखिए होगा क्या?
अगर कुछ नहीं दिया है तो वो डिफॉल्ट ले लेगा, लेकिन अगर आपने कोई भी क्या करते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट दे रखा है तो यहाँ पे जाके ये क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये 200 प्रिंट करेगा। अगर कुछ नहीं है तो डिफॉल्ट वाला, अगर आप दे रहे हैं तो वो वैल्यू क्या, जो आपने वैल्यू दी है वही वहां पे जाके क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट का क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। ठीक है, अब फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू का मतलब क्या होता है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू का हम लोग समझ लेते हैं मतलब क्या है। मान लीजिए हमने आपसे क्या किया, हमने आपको पैसे दिए, मैंने किसी स्टूडेंट को पैसे दिए, मैंने कहा भैया ये सामान ले आओ जाके वहां पे, तो वो उस पैसे को लेके क्या जाएगा, बाजार में जाएगा, सामान लेके आएगा और सामान वापस लाके किसको देगा, मुझे देगा। तो यही बस रिटर्न है, यही रिटर्न टाइप है। मान ला हमने कुछ मंगाया है और कुछ मंगाने के बाद वो वापस क्या करेगा, मुझे ही करेगा। यानी एक फंक्शन कॉल होने पे जो कुछ रिटर्न करे, क्या करे, रिटर्न करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न टाइप बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमें क्या करना है, एक नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। क्या करना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर प्रिंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन लिखते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेस्ट नाम का, एक फंक्शन मैंने टेस्ट नाम का बनाया है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डॉलर के, यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, डॉलर ए। अब मैं यहाँ पे रिटर्न लिखता हूँ, यहाँ पे हम लोग रिटर्न लिखेंगे और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डॉलर ए इंटू डॉलर ए यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे कितना पैरामीटर दे रखा है, यहाँ पे एक पैरामीटर दे रखा है। तो फंक्शन जब भी कॉल होगा तो कितने पैरामीटर के साथ में कॉल होगा, एक पैरामीटर के साथ में। तो यहाँ पे आते हैं, इसको कॉल करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5 दिया है, क्या दिया है, 5 दिया है। अब देखो जब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे, ये फंक्शन को कॉल किया 5 वैल्यू के साथ में, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, इसका रिटर्न करेगा, यानी 5 × 5 को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब रिटर्न करेगा तो ये किसको वापस करेगा, इसी को तो वापस करेगा। रिटर्न किसको, भाई इसने सामान मंगाया है तो इसी को तो वापस करेगा। ठीक है, किसको वापस करेगा, इसको। लेकिन अब ये रखेगा कहाँ, तो रखेगा कहाँ है, यहाँ पे तो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ डॉलर रिजल्ट नाम से। क्या बना लेता हूं, डॉलर रिजल्ट नाम से। तो जब भी ये कॉल हुआ तो जो भी रिजल्ट आया तो वो किस में स्टोर कर देगा, वो इसमें रिजल्ट में स्टोर कर देगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। तो एक को डॉलर रिजल्ट, एक को डॉलर रिजल्ट, इसको हमने क्या कर लिया है, प्रिंट करा लिया। क्या करा लिया, प्रिंट करा लिया। अब इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा। देखिए अगर आप किसी वैल्यू को मतलब प्रोसेस कराने के बाद उसको स्टोर करना चाहते हैं और उसको दोबारा यूज करना चाहते हैं, तब इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का हम लोग यूज करेंगे। तो ये फंक्शन का क्या है, रिटर्न टाइप है, फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्न टाइप। तो ये हमारे क्या है, पीएचपी के फंक्शंस हैं। आप पीएचपी में फंक्शन को इस तरह से क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो फंक्शन हमारे दो प्रकार के थे, एक हमारा इनबिल्ट फंक्शन, दूसरा हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन। आप दोनों को ही यूज कर सकते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, ये कस्टमाइज होते हैं, ये यूजर द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। जबकि इनबिल्ट फंक्शन क्या होते हैं, पीएचपी के द्वारा बने बनाए फंक्शन है, इनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये जो फंक्शन का टॉपिक है यहीं तक है बस, ठीक है। आज का वीडियो हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।